ने ये कहा परदेश जाना चाहता हूँ, अम्मा इजाजत चाहिए। माँ ने तुझे इजाजत दे दी तो तुझे क्या लगता है उसे दुख नहीं हुआ? और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब ये जवान थे तो तन्हाई में गुनगुना के वक्त काट लेते थे, काम में वक्त कट जाया करता था। आज बुढ़ापा आ गया है, कुछ खा भी नहीं पाते हैं, लहजे भी साफ साथ नहीं देते हैं, सांसें भी रुक रुक के चलती हैं। आज इन्हें तन्हाई नहीं, आज इन्हें तेरे साथ की जरूरत है। तू आके पर आज इस दौर में सबसे ज्यादा मजलूम जात माँ बाप की जात है। मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी कोई औकात नहीं, बस इतनी सी हकीकत है। मैंने पहले ही कहा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां कहां छोड़ के सदका तेरा। माँ बाप बड़ी दौलत होते, बड़ी दौलत होते। ये प्रदेश काटने वाले लोग अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह बरकतें दे। और मैं उन बेटों के लिए तन्हाई में भी दुआएं निकलती हैं जो बाप की जिम्मेदारी संभालने के लिए वतन छोड़ देते हैं। बड़ी दुआएं निकलती हैं उनके लिए भी। आसान नहीं होता वतन छोड़ना, मुश्किल होता है। हम लोग परदेसी लोग हैं, हमसे पूछो खुदा की कसम, हजार ऐश है, हजार आराम है, किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब कभी बेटी या बच्चों का फोन आता है ना, तो दिल करता है सब कुछ छोड़े उड़ के घर चले जाएं। हमारा भी जी चाहता है हम अपनों के बीच में रहें, मगर खुदा की कसम सुने, ये जो सब कुछ छोड़ के ना वतन छोड़ जाते हैं, कभी इनके साथ बुरा ना करना, कभी इनके साथ ना इंसाफी ना करना। परदेश कितनी भी अच्छी जगह है ना, तो है परदेश, परदेश है। मुझसे किसी ने कहा कि 22 तारीख को जाएंगे और फिर कम से कम 2-3 साल का सफर है। मैं सोचने लग गया, या अल्लाह, ये जिगर बाप के सिवा और किसका हो सकता है? ये जिगर बाप के सिवा और किसका हो सकता है? क्यों ये वतन छोड़ रहे हैं? क्या इन्हें माँ प्यारी नहीं? क्या इन्हें बाप प्यारा नहीं? क्या इन्हें अपनी फैमिली प्यारी नहीं? ओ यार, खुदा की कसम, जिस आंगन में बकरे 4 दिन बंध जाते हैं, उन जानवरों को आंगन अच्छा लगने लगता है, तो फिर वो इंसान जिसकी जिंदगी जिस आंगन पे गुजर गई हो, फिर वो उस वतन को छोड़े तो कितना मुश्किल होगा, कितना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी ये वतन छोड़ जाते हैं। क्यों? हमारी दुख में कट जाए मगर हमारी औलाद की सुख में कटनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि हमारी औलाद की सुख में कटनी चाहिए, इसलिए जिंदगी काट दी पूरी प्रदेश में। और फिर भी बच्चे अगर ये कहें, अब्बा तुमने हमारे लिए किया क्या है, तो इस बाप को हार्ट अटैक नहीं आएगा तो क्या होगा? बताओ, इस बाप को हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा? लोग कहते हैं कि नहीं, 50 साल हो गए तो खून गाढ़ा पड़ गया था। ओ भाई, इसका खून तो आखिरी सांस तक गाढ़ा नहीं पड़ सकता, इसलिए कि इसने ईंटें उठा के मजदूरी इतनी गाढ़ी की है। नहीं पड़ सकता आखिरी सांस तक खून गाढ़ा। लेकिन फिर भी क्यों ये खून गाढ़ा नहीं पड़ा? जब अपने ही बच्चे अपने बाप से कहते हैं कि तुम्हें देखें या औलाद को देखें, तब उसे अपनी कुर्बानियां रुला देती हैं। एक सेकंड के लिए पूरे बदन का खून रुक जाता है, फिर जब दूसरे सेकंड में खून तोड़ना चाहता है ना, तो कहीं ना कहीं खून में गांठ बन जाती है, और वो चलते चलते जब दिल की नस को आके ब्लॉक करती है, तो तेरा अकड़ना उस बाप की मौत का सबब बन जाता है। तुम कहते हो बुढ़ापे ने मार दिया, बुढ़ापे ने नहीं, बाप को तो बेटे के तानों ने मार दिया है, बेटे के तानों ने मार दिया है। आज एक बाप की कुर्बानी आप देख रहे हैं, एक बाप की। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं भाई को कि अल्लाह ने एक बेटा दिया है, वो भी हुजूर के दीन के नाम कर दिया है। ये भी बड़ी बात। बेटा एक ही है तो गालिबन एक बेटी है, ऐसे ही है ना? सही बोल रहा हूं मैं? एक बेटा है और एक बेटी है। अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे, ये भी बड़ा मुश्किल मसला है। बेटियों के नसीब अल्लाह अच्छे करे, और बेटा एक ही है और वो भी दीन के नाम कर दिया है, वो भी दीन के नाम कर दिया। इसीलिए मैंने कहा था आपके इलाके में एक और अमीर की इजाफा हो गया, एक और अमीर बढ़ गया है, तो उसने बेटे को कुरान का हाफिज बना लिया। ये बड़ी जरूरी चीजें होती हैं, इसे समझने की कोशिश करें। हम अगर मुकम्मल तरीके से दीन में आ जाएंगे ना, तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है, बिल्डिंग है, तो क्या कोई हमारे छप्परों की तरफ भी देख सके। लेकिन कमी ये हो गई है कि हम मुकम्मल तरीके से मुसलमान भी ना हो सके, मुसलमान भी ना हो सके। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इतनी रात को आप बैठे हुए हो,
यकीनन ये अच्छी माओ की परवरिश का नतीजा है, जिसने दूध ही हुजूर के दीन के लिए पिलाया है। और आप बिस्तर छोड़ के हुजूर की महफिल में बैठे हो, बड़ी बात है। आखिरत की भी तैयारी कर लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जिंदगानी आमतौर पे 60 और 70 साल आमतौर पे। कोई जी जाए 120 साल तो वो उसके लिए यूं कहिए बोनस। हाँ, 60 के ऊपर जब सुई जा रही है तो समझ लो ऑफर भी है, बोनस भी है। ऑफर है तौबा का और बोनस है सांसों का। 60 के ऊपर जब सुई चल रही है, वरना इसके बाद ना तो फिर वैसे तो मौत का कुछ नहीं पता। हम अक्सर कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। शेर खाली शान मोहम्मद भाई नहीं पढ़ते, हम भी पढ़ लेते हैं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हर वक्त यूं तो मौत के लिए तैयार रहना चाहिए, मौत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। लेकिन आमतौर पे जिंदगी कितनी है? 60-70, इसी के बीच में निकल लेना है। ये 60 साल जिंदगी थोड़ी दुख में उठा लें, इसके बाद वाली जिंदगी बड़ी सुखों वाली हो जाएगी। इसके बाद वाली जिंदगी बड़े सुखों वाली होगी, बड़ा पुरसुकून माहौल मिलेगा। ये तो कटी जानी है। लेकिन जैसी लड़का पैदा हो ना, मैंने किसी को कहते भी सुना, खूबसूरत होगा तो डॉक्टर बनाऊंगी, काला होगा तो मौलाना बनाऊंगा, सेहतमंद होगा इंजीनियर बनेगा, लूला लंगड़ा होगा तो इमाम साहब बनेगा। ये चीज है ना, ये सोचें। मगर सुन, तू भी सही कहती है, जिसे कोई तालीम सीने से नहीं लगाती उसे मुस्तफा की तालीम सीने से लगाती। जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे हुजूर का दीन सीने से लगाता है। मैं सलाम करता हूं इन मदरसे वालों को। मदरसे वालों में भी कुछ फित्तीन होते हैं, सारे ही नहीं, कुछ की कुर्बानियों पे दिल जान से कुर्बान जाए। सलाम करता हूं मैं, बड़ी मेहनतें करके हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ी मेहनतें करके। अच्छा एक बात बताओ, जब आखिरी सांस आए तो क्या इरादा है? सांसें अटक अटक के निकले कि जल्दी दम निकल जाए? क्या इरादा? बोलो, मेंबर वाले ना बोले, सिर्फ नीचे वाले बोले। कैसे? जल्दी निकल जाए, ये इरादा ना? गर्दन हिला रहे हो अल्लाह के बंदो। अब तो मैं सोचता हूँ सब जगह पढ़ाई हो रही है, अब तो हर जगह जबान आ गई है, लोगों को बोलना सीख गए, बोल सकते हैं। वरना मैं आपको बुलवाना भी जानता, मैं कहूंगा नहीं। अभी बस इतना बताओ, क्या चाहते हैं? सांसें जब टूटने लगे तो दम देर से निकले या जल्दी? माशाल्लाह, जो बोल गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे। कैसे निकले? जोर से, जल्दी निकले। और जल्दी निकलने का तरीका क्या है? आसान तरीका है, तुम रब के हो जाओ, रब तुम्हारा हो जाए। सीधी सी बात, तुम रब के हो जाओ, रब तुम्हारा हो जाए, बहुत आसानी से। और बड़ी मुश्किल बात है, दम उनका पारसा हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, हाजी हो, नमाजी हो, गाजी हो, कोई भी हो, उनका दम आसानी से नहीं निकलता जो माँ बाप के नाफरमान होते हैं। ये नोट कर लो, उनका दम आसानी से नहीं निकलता जो माँ बाप के नाफरमान होते हैं। कहते नहीं जी मैं कतई नाफरमानी नहीं करता। कहाँ रह रहे हो? कुछ नहीं, फैमिली के साथ मुंबई में हूँ। गांव में कौन है? अम्मा रहती है। कौन रहता गांव में? अम्मा और अब्बा कह लो भाई, पता नहीं शादी के बाद भी अब्बा को अब्बा कहो कि ना कहो। हाँ, कुआरे हो तो कह लो। सही कह रहा हूँ हजरत। शादी हो जाना तो कह रहे हम, कोई आके पूछा ना तुम्हारे अब्बा कहाँ के? हाजी जी। तू जवान हो गया ना, अब तो हाजी जी कहेगा, मुखिया कहेगा। बेटा भी अब्बा को प्रधान कह रहा है, अम्मा को हज्जन। तो शर्म कर यार, गैरत कर,
उनसे पूछ लफ्ज़े माँ में कितनी मिठास होती है जिनके पास माँ नहीं है। अब्बा कहने को उनका दिल कितना तरसता है जिनके पास बाप जैसी दौलत नहीं है। और तू मुखिया कह रहा है, अब्बा कह रहा है। ये खाली अब्बा को ही अब्बा नहीं कहता, ससुर को खूब जोर से अब्बा कहता। हाँ, पड़ोसी जान लेते दामाद आया। अगर ससुर घर में न दिखे ना तो कह रहा अब्बा किधर गए। सास क्या तुम्हारे अब्बा ठीक है? हाय जी, कहाँ ठीक है? अच्छी बात है, उन्हें अब्बा कह रहा, तो मैं ये नहीं कह रहा उन्हें अब्बा ना कहो। हमारे हुजूर ने, हमारा दीन हमें ये कहता है तुम्हारे तीन बाप हैं। एक वो जिसने तुम्हें तालीम दी, एक वो जिसने तुम्हें पैदा किया, और एक वो जिसने तुम्हें बेटी दे दी। तीनों की खूब इज्जत करो, ये हमारा दीन सिखाता है। लेकिन किसी को छोड़ के किसी की इज्जत नहीं करनी, किसी को छोड़ के किसी की इज्जत नहीं करनी है, सबकी इज्जत खूब करनी है। तो घर पे कौन रहता है? अम्मा। जिन्हें शर्म नहीं आ रही वो बोले। अगर अपने अब्बा की औलाद हो बोलो, और अब्बा के भी अब्बा हो तो कतई मत बोलो। ऐसा लग रहा है जैसे बेटे को अब्बा कहलवाया जा रहा है। बोल सकते हैं कौन रहते घर पे? और कहता मैं पूछ के आया था। हमने अम्मा से कहा अम्मा हम चाहते हैं बच्चे अपने साथ रखें, तो अम्मा ने इजाजत दे दी। तो मैंने कहा पगले वो माँ है, वो तो दिल निकाल के खुशी खुशी दे देती है। तू इजाजत की बात कर रहा है? तू इजाजत की बात कर रहा है? वो जरूरत पड़े तो बेटे को दिल दे देती है। दुख नहीं होता उसे दिल निकाल के देने में? होता है ना, दुख होता है। तो दुख था तो फिर इजाजत क्यों दी? मैंने कहा सुन, जब तू बचपन में पेशाब कर देता था ना बिस्तर पे, तो तकलीफ तो होती थी ना गीली जगह पे लेटने पे, लेकिन फिर भी तुझे सूखे में लेटाया, वो तेरे भिगाए हुए बिस्तर में लेटी रखी। पूछना वो क्यों लेटी रहती थी? ताकि मेरे बेटे को तकलीफ ना हो। जब तूने ये कहा परदेश जाना चाहता हूँ, अम्मा इजाजत चाहिए, माँ ने तुझे इजाजत दे दी, तो तुझे क्या लगता है उसे दुख नहीं हुआ? और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब ये जवान थे तो तन्हाई में गुनगुना के वक्त काट लेते थे, काम में वक्त कट जाया करता था। आज बुढ़ापा आ गया है, कुछ खा भी नहीं पाते हैं, लहजे भी साफ साथ नहीं देते हैं, सांसें भी रुक रुक के चलती हैं। आज इन्हें तन्हाई नहीं, आज इन्हें तेरे साथ की जरूरत है। तू आके परदेश में कहता है कि मैं पैसे कमाने आया हूँ। दौलत कमाना आसान होता है, लेकिन मुश्किल होता है अपने माँ बाप का साथ देना। इनके साथ वक्त गुजारा करो। तुम नहीं जानते हो प्यारे, जब बच्चे दूर चले जाते हैं, माँ बाप तन्हा घर के अंदर होते हैं और उन्हें तेरी याद आती है, वो चाहते हैं कि तुझे बेटा कह के आवाज दें, तो माँ कभी दीवार से बातें करती है, कभी दरख्त की शाखें पकड़ के तेरा नाम लेती है। लोग कहते हैं पागल हो गई है, ये दरख्तों से बातें करती है, ये दीवारों से बातें करती है। जा जाके उस माँ से पूछ, क्या तेरा दिमाग चल गया है या तू पागल हो गई है? क्यों अपने बेटे का नाम लेके तू दीवार से बातें करती है? तो वो रात के सन्नाटे में उठ के तेरा नाम लेने वाली माँ कहेगी, तुम्हें क्या पता है बचपन में जब गुड्डू कह के आवाज देती थी कलेजा ठंडा होता था, जब पप्पू कह के आवाज देती थी तसल्ली हो जाया करती थी। उसके बगैर जीने का तसव्वुर नहीं किया, उसके बगैर रहने की आदत नहीं डाली। आज 6 महीने हो गए हैं, उसका फोन तक नहीं आया है। जी चाहता कि उससे बात करो, मगर उसका फोन तक नहीं आता। बताओ मौलवी करूं क्या? जब वो नहीं आया, उसका नाम लेके दीवारों से बातें करती हो। कम से कम नाम जबान पे आ जाए, कलेजे को ठंडक मिल जाती है। और खुदा का वास्ता पैसे कमाओ, खूब कमाओ, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन माँ के कदमों से दूर रह के नहीं, माँ के कदमों में रह कर के पैसे कमाने के आदि। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, बरकते वालिदैन, कदमे वालिदैन, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब कुबला। हमारे यहाँ पीर परस्ती इतनी हो गई है, पीर परस्ती इतनी हो गई है, हाथ चूम के कह रहे हम कतई जन्नती के हाथ थे। तो इसकी पहचान पता क्या कह रहा? निरे रूई जैसे हाथ है इसलिए जन्नती के हाथ। सुन भाई, 24 घंटे अपने अब्बा को एसी में रख, उनके भी हाथ देखेगा ना तो फिर रूई जैसे हो जाएंगे।
पीर के हाथों में जन्नत दिखाई दी, बाप के पैरों के तलवों में पड़ी हुई ठेठों को तुमने झांक के नहीं देखा? झांक कभी तलवों में। वो तुझे बचपन में कंधे पे लेके ना चला होता ना उसके पैर भी रुई जैसे होते। लेकिन हम कहते हैं मजा आ गया, पीर साहब के हाथ दबाए, ऐसा लग रहा है जन्नत का फरिश्ता पकड़ लिया। ये भी एक बार बेगैरत नहीं कह रहा कि अब्बा के भी हाथ दबा दिए, क्योंकि इसके कौन दबाएगा? ऐसे ठलुए गुलाम कहां मिल जाएंगे? मैं आपसे गुजारिश करता हूं, वो पीर जो तुम्हें माँ बाप से दूर रखे, उससे खुद ब खुद दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। कोई पीर तुम्हें माँ बाप के बगैर जन्नत नहीं दे सकता है, ये लिख लेना। कोई भी पीर तुम्हें माँ बाप के बगैर जन्नत नहीं दे सकता। लग रहा होगा ना मैं पीर अकला, मेरे पीर साहब, मैं किसी के पीर को नहीं कह रहा हूं, जिसका भी पीर माँ बाप से दूर रखे, हलाल कमाई से दूर रखे, ऐसे पीरों को छोड़ दो, वरना नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। हमारा भी एक पीर है, दुनिया ताज शरिया कहती है। हाँ, हम बुखारी शरीफ जब पढ़ते थे, हजरत के पास लोग मिलने आते थे ना, मुसाफा सरकार फरमाते थे ताज शरिया, और उसके बाद कहते थे यूसुफ भाई वगैरह से, आशिक भाई वगैरह से, कहते थे लोग गए के हैं, कहते हजरत अभी यहीं खड़े। उससे मैं कहते थे यहाँ क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, ये कोई कश्मीर की वादी है? ऐसे बोलते थे, ये कोई कश्मीर की वादी है जो यहाँ तमाशा देखने खड़े हो? फरमाते थे जाओ अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करो। अगर मेरे पास रहोगे तो बच्चों के लिए हलाल रोजी कहां से लाओ? ये नजरिए लाओ। तो आज बीजेपी की तरह 50-50 रुपए में मुरीदों से भीड़ लगवाई जाती है। आगे पीछे गाड़ी लगा दो, आका आ रहे हैं। इस आका से पूछ, गारंटी हो गई तेरी जन्नत की? जन्नत की राहों को देख लिया, जन्नत के रास्ते को देख लिया, मरीज तेल में छलांग लगा के, शहीद लोहिए तेल में छलांग लगा के, लेकिन अल्लाह ने इसके लिए जन्नत के दरवाजे को खोल दिया है। जन्नत की हीरो का इंतजार कर रही है, जन्नत के फरिश्ते इसकी रूह को लेने के लिए आ गए हैं। जलसा में आने वालों जरा गौर करना, जब आसिया की आंखों से पर्दा हटा और उसने जन्नत की राहों को देखा, उसने जन्नत की खुशबू को महसूस किया, तो ये समझ गई हर कुरान नहीं है, हमारी तमीज है। आसिया ने खड़े खड़े अपने घर का कलमा पढ़ दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे। आसिया ने खड़े खड़े अपने रब का कलमा खड़े खड़े अपने रब का कलमा पढ़ दिया। ऐसे हजरत आसिया ने कलमा पढ़ा। फिरौन की बीवी आसिया, आपने सुना होगा कि वो मुसलमान थी। सोचते होगे यार फिरौन इतना जालिम आदमी था, ये मुसलमान कैसी थी? और जब फिरौन को पता चला ना आसिया के बारे में, तो बड़ा सतम किया था, इसने बड़ा सताया था हजरत आसिया को। मगर खुदा की कसम, आसिया के हाथों में ये मेखे ठोठो था, लेकिन आसिया जब भी कहती कि हक नहीं है, रब वही है, अल्लाह एक ही है। बात जलसे में आने वालों, आओ मैं अपनी बात को जरा समेट लूं। अल्लाह करे कि हमें अमल की तौफीक अता हो। सुभान अल्लाह। इल्म हासिल करो, और इल्म कौन सा? इल्म दीन हासिल करो। अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता करो। जब तुम्हारे बच्चे और बच्चियां इल्म दीन हासिल करके निकलेंगे तो खुदा की कसम दुनिया में तुम्हारे लिए वो फख्र का बाइस बनेंगे। मरने के बाद खुदा की कसम तुम्हारे लिए जन्नत में बिछौना दिलाएंगे। अभी जरा सुनना, जो आखिरी बातें सुनो, बड़े काम की बातें मैं सुना रहा हूँ तुमको। जलसा में आने वालों, अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता कर दो। अपने बच्चों को तालीम की तालीम दिला दो। हो सकता है तुम मर जाओ, मरो तो गुनाहों के हाल हाल मरो। हो सकता है गुनाहों का लत होकर मरो। हो सकता है तो गुनाहों के दलदल में फंस के मरो। अगर तुम गुनाहगार हो मरो, अगर गुनाहों का हो तुम्हारे ताबे था तो तुम मर गए। तुम अदाब कब्र में पकड़ दिया, तुम कब्र के फरिश्ते ने पकड़ दिया, तुम अदाब में मुब्तला हो गए। हो सकता है तेरी नस्ल में कोई करीब या मुजाहिद हो सकता है तेरी नस्ल में कोई हाफिज़ कुरान है। हो सकता है तेरी नस्ल में कोई आलिम दीन
बने अल्लाह पसंद कर। अगर कोई हाफिज़ कुरान बन गया बड़ा अमल हो गया। उसने अगर कुरान की तिलावत की अल्लाह की रहमत को जोश आएगा। अल्लाह फरमाएगा अज़ाब के फरिश्तों इस मेरे बंदे से दूर हो जाओ। अज़ाब के फरिश्ते अर्ज़ करेंगे मौला इसलिए तो गुनाहगार था तेरे हुक्म से तो इस पे हम मुसल्लत हुए थे। और फरमाएगा इसका बेटा हाफिज़ बन गया है, उसकी तिलावत की बरकत से मैंने इसकी बख्शिश कर दी है। अपने बच्चों को हाफिज़ करो, दीन की तालीम से अपने आप को करीब करो। जलसा में आने वालों आप दुनिया दुनिया गारो, मगर खुदा की कसम सिकंदर भी गया था ना तो उसने अपने दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल दिया था और जमाने वालों को पैगाम दिया था दुनिया देख लो पूरी दुनिया के हुकूमत करने वाला सिकंदर जब दुनिया से जा रहा है तो हाथ दोनों खाली है। दीन की तालीम से अपने बच्चों को रास्ता करो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ और खुद भी दीनदार हो जाओ। सुभान अल्लाह। नमाजी बनो, नमाज याद नहीं है, नमाज याद करो। और जब तुम नमाज याद करोगे फिर जब नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ने में मजा आएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मजा आएगा। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। मुसलमानों को कुछ पता नहीं कि कब जिंदगी की शाम हो जाए, कब पता नहीं जिंदगी का पहिया रुक जाए, पता नहीं कब सूरज जिंदगी का गुरूब हो जाए। इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए तू नमाज पढ़ना शुरू कर, नमाज पढ़ना शुरू कर। इंशाअल्लाह हाथ उठा के बोलो, सच्चे दिल से बोलो, सारे लोग सच्चे दिल से बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। देखो ये दो बच्चे इस मदरसे से आज फारिग हो रहे हैं, जिनके सर पे भी दस्तार रखी जाएगी माशाअल्लाह। मदरसे के हालात आप देख रहे हैं, बड़े खस्ता है। इस जंगल में ठहर करके ये काम कर लेना ये बड़े काम की बात है। लेकिन हज़रात मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोगों ने जो अपने खून पसीने की कमाई से कमाया है और आपकी जेबों में होगा, और अल्लाह तुम्हारी जेबों को भी जानता है, तुम्हारे दिलों को भी जानता है। मैं गुजारिश करूंगा कि इस मदरसे के नाम से है कोई जो इसकी तालीम के लिए आगे बढ़ते आए और हिस्सा ले। कोई है ऐसा जो आगे बढ़े और ये कहे कि हजरत इस मदरसे में जो इन लोगों ने ये तामीर का काम किया है माशाअल्लाह, देखो 100 रुपया आ गया, सुभान तामीर अल्लाह, का काम किया है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 600 रुपया, क्या नाम है बेटा? मोहम्मद तहसीन। देखो 600 रुपया, 200 रुपया हमारे भाई ने दिया है, मुश्ताक भाई ने। मेरे भाई देखो ये 100 200 रुपया से तुम गरीब नहीं होगे। अगर 500 1000 1100 रुपया हमारे भाई ने देखो 500 रुपया दिया। अल्लाह ताला इनके इस हदिये को कबूल फरमाए। एक बात बताऊं, तुम बचा के ले जाओगे कोई बात नहीं है, अगर बीमार हो गए ना जरा सी बीमारी में मेरे भाई हजारों रुपया खर्च हो जाता, पता भी नहीं चलता कि किधर खर्च हो गया। आज कम से कम फरिश्ते देखिए अपना नाम लिखा 200 रुपया हमारे भाई नहीं। मोहम्मद नईम भाई 500 रुपया पेश कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे भाई 100 रुपया पेश कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। यार अल्लाह देख रहा है तुम्हारी जेब। क्या नाम था? अब्दुल वसी 200 मुहीद अब्दुल वहीद 200 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। इसमें जवान 200 रुपया दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। देखो मदरसे में बड़ी जरूरत है, कोई 1100 रुपये वाला भी आ जाए, मैं देखना चाहता हूँ वैसे आदम से मोहब्बत करने वाला अगर कोई बैठा है 1100 रुपया पेश कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। देखो मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, 500 200 100 रुपया तो आपका भी होगा मेरी बहनों। अरे दीन की खातिर तो तुम भी निकालो और कहो कि आज ये हमारी गाली कमाई से हमें एक जोड़ा कपड़े नहीं बनाएंगे, लेकिन मदरसे को देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो ये हमारा नौजवान आया और किसने 200 रुपया का हजरा भाई मदरसे के लिए पेश किया। देखो बड़ा मुश्किल काम है यार, अगर तुम खुद मदरसा नहीं बना सकते तो मदरसा बनाने वाले को सपोर्ट कर दिया करो यार, उसके साथ खड़े हो जाओ और साथ खड़े होने के लिए मीटिंग से निकल सर दे दो। अरे कम से कम अपना थोड़ा सा 200 500 1000 दे दो। 1100 रुपया मैंने मांगा था, ज्यादा नहीं 1100, लेकिन अभी तक कोई 1100 वाला ना। माशाअल्लाह ये हमारी माँ बहनों की तरफ से है क्या? सुभान अल्लाह, ये हमारी माँ बहनों की तरफ से नजराना आया। मगर मेरी बहनों कम है, तुम और जरा कोशिश करो। अरे एक जोड़ा कपड़ा ना बनाओ, इस मदरसे में एक जोड़ा कपड़े के पैसे पेश कर दो। अल्लाह की कसम ये बच्चे पढ़ेंगे, अगर तुम मर भी नहीं ना तो जब तक ये मदरसा रहेगा तो बस बात होता 1100 रुपये वाला अल्लाह की कसम इस नान पारा की सरजमीन को कोई पैदा नहीं हुआ। हाय मैंने वो तो 1100 रुपये मांगे थे। सुभान अल्लाह, ये 200 रुपये, क्या नाम है?
अब्दुल रशीद, सुभान अल्लाह। ये हमारे सदर साहब ने देखो 2000 रुपया माशाअल्लाह पेश किया है। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। और सदर साहब तो माशाअल्लाह कर ही रहे हैं। ये तो 2000 इन्होंने दे दिया। ये इन्होंने इरादा किया कि इस मदरसे को इंशाअल्लाह नान पारा का कामयाब आलीशान इदारा बनाएंगे इंशाअल्लाह। अरे एक आदमी मीनारा अगर ना हो तो किसी बराबर वाले से उधार। अच्छा अच्छा बच्चों की तरफ से आया, उधर से तो उधार लेके दे दो यार। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद सईद, 1100 रुपया। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेपाली रुपया माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 200 रुपया नेपाली माशाअल्लाह। अल्लाह बरकत फरमाए। सुभान अल्लाह। देखो और आया 1100। क्या नाम है? असगर अली। अरे मैंने तो माना था 1100, इन्होंने दे दिया 1300। बदर के 313 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बदर के लाओ माशाअल्लाह। हमारी हमारी माँ बहनें लाना शुरू हो गई। अरे यहाँ की तो खवातीन भी कम नहीं है। एक आदमी जेब में हाथ डालता है, निकाल लेता। चलो अल्लाह सब देख रहा। अगर डेंगू हो गया ना, डेंगू, तो कई हजार में पर्चा बना जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आता है। अरे ये सोच के दे रहे हो या अल्लाह ये पैसा तेरी जान में बर्बाद कर दे। मेरे घर के बच्चों की जो बीमारियां उसे दूर कर और सदका करने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। दुआ करने से उम्र लंबी हो जाती है, सदका करने से बीमारियां दूर हो जाती है। आज ये सुल्ला चलाओ, अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए माशाअल्लाह। देख रहे इतने ज़ईफ़ उम्र है और फिर भी 150 रुपया पेश किया माशाअल्लाह। मुझे एक आदमी ऐसा चाहिए जो 2100 रुपया दे। अभी तक 2100 रुपये वाला कोई नहीं आया। सुभान अल्लाह। 2100 रुपया चाहिए मुझे एक आदमी। और मुझे यकीन है जो इधर VIP कुर्सियों पर बैठे हैं वो हमारे भाई, उनमें से जरूर कोई 2100 रुपये वाला है। VIP कुर्सी में माशाअल्लाह। देखो ये हमारी माँ बहनों में से देखो अभी तक चंदा आ रहा। 200 रुपये बच्ची ने दिया। अल्लाह ताला इसको मदीना शरीफ दिखा दे। सुभान अल्लाह। अरे बड़ी अच्छी दुआएं हो रही हैं, फरिश्ते बैठे हैं रहमत का कलम लेके। सुभान अल्लाह। ये बच्चा देखो माशाअल्लाह लेके आया। अरे मेरे भाई रहमत का कलम लेके बैठे हैं फरिश्ते और वो लिख रहे हैं। आप ही के इलाके में इधर गोंडा पड़ता, गोंडा के इलाके में मैं तकरीर कर रहा था, 3 लाख रुपए का चंदा दे दिया था लोगों ने। मेरे भाई ये वही जमीन है। सैयद सलार मसूद गाजी का आस्थाना भी यही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो ये छोटा सा बच्चा, अल्लाह ताला इसकी उम्र में बरकतें अता फरमाए माशाअल्लाह। आप ये ना सोचेगा हम दे देंगे तो 100 रुपया चला जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि 1 के 70 अता करता हूँ। और ये मदरसा क़यामत के दिन दामन पकड़ के खड़ा होगा। टीने पड़ी है इसके ऊपर, टीन शेड, इसे लिंटन की जरूरत है। क्या नाम है भाई? मासूम अली माशाअल्लाह। देख रहे हैं आप, मासूम अली साहब ने 1000 रुपया पेश किया। मुझे 2100 वाला चाहिए। 2100 कोई है? अगर कोई 2100 वाला ना आया तो मैं रामपुर में जाके क्या कहूँगा। मैं नानपारा के इलाके में गया था, इस्लाम नगर बंजारान टाड़ा। कितना लंबा नाम है। 2100 में तो खाली आदमी नाम लेकर सुनाएगा, इतना लंबा नाम। और आप 2100 वाला एक आदमी आ जाए कि हजरत नगद ना हो तो उधार कर ले। हाँ पेटीएम कर दो, ऑनलाइन भी चल रहा, कर दें आप। कोई नहीं यार 2100 वाला। अल्लाह। ये मदरसा मेरे भाई बड़ा कमजोर है। सुभान अल्लाह। 2000 कहाँ है वो? 100 रुपया 2000। अरे 2 लोग उठ के खड़े हो जाओ, 1500 वाले 2 मिलके 2100 हो जाएगा। और 2100 रुपये आ जाए तो मुझे लगे कि हाँ माशाअल्लाह आपने इन जंगल में काम करने वालों की हौसला अफजाई की। सुभान अल्लाह। नहीं मुझे उम्मीद तो है कि 2100 रुपया भी बैठा हुआ देख रहा कोई, के देखूं कि कोई और उठ जाए। लेकिन गौसे आजम भेजेंगे जरूर 2100 वाले।
और बस मेरी तकरीर हो गई माशाअल्लाह। सदर साहब मेरी तकरीर हो गई और बड़ा कामयाब जलसा हुआ। मैं तो दुआएं करता हूँ कि अल्लाह ताला अब आपको अमल की बहारें अता फरमाए। अगले साल आएंगे तो मदरसे में और इजाफा होगा इंशाअल्लाह। 2100 बस। अरे इसमें से उठा के देते मुझे दोबारा, कम से कम हाथ हो जाओ यार। हम तो चंदा, अरे हमने मदरसे के हालात देख के कह दिया। यकीन करना जितना चंदा आप लोगों ने मुझे दिया ना, इतने चंदे के मारे तो हम एक बार ना बोल सही बता रहे हैं। हम अपने मदरसे का चंदा नहीं करते, हम अपने मदरसे का चंदा नहीं करते, लेकिन हमने इस मदरसे के हालात देखे यकीनन इसको जरूरत है, बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें खुद इस मदरसे को देखा ना, अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लाओ बेटा, लाओ बेटा, नींद आ रही है। अल्लाह सलाम, अल्लाह सलाम। नाम बताइए। माशा अहमद रजा की तरफ से आपका नाम? अहमद रजा बच्चे का नाम है, अबू का नाम है मोहम्मद रजा। और इन्होंने माशाअल्लाह ये 2100 रुपया पेश कर दिया। नारा बच्चे का नाम है अहमद रजा, 2100 रुपया दिया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इसे गुलाम अहमद रजा बना। माशाअल्लाह, आमीन। इनके अब्बू कह रहे हैं दुआ करने के मेरे बच्चे को अल्लाह मुफ्ती बना दे। अल्लाह ऐसा मुफ्ती बनाए तो इलाके में नाम रोशन करे और बाप का नाम रोशन। सुभान अल्लाह। 2100 मुझे ये कहते हुए डर लग रहा है कि कोई इसकी जोड़ लगा दे, डर लग रहा है मुझे, लेकिन डरते डरते भी कह दे रहा हूँ मेरा क्या बिगाड़ लो गया, क्या बिगाड़ लो, दे दो अगर हो तो कोई जोड़ लगा दो। अहमद रजा, सुभान अल्लाह। कोई आ जाए गुलाम ताजुश्शरिया। बात 2100 की है भाई, दो या ना दो है 2100 की बात, इससे कम में नहीं। 2100 की बात नहीं दोगे तो सलाम पढ़ने खड़ा हो जाऊंगा। 2100 कोई ज्यादा नहीं है, एक महीने में पुड़िया खा जाओगे। 2100 कमला पसंद बड़ी महंगी आ रही है, पान मसाला और दरबार का जिसको नजारा हो गया वो शहंशाह बरेली का भी प्यारा हो गया, वो शहंशाह बरेली का भी प्यारा हो गया। आए मेरे शेरे रसा जो भी तुम्हारा हो गया, आए मेरे शेरे रसा जो भी तुम्हारा हो गया। खुल्द में जाने का भी मेरा सहारा हो गया, खुल्द में जाने का भी मेरा सहारा हो गया। औलिया से बुग़्ज़ रखने का नतीजा नज दियो, औलिया से बुग़्ज़ रखने का नतीजा नज दियो। गौस का मुर्गा छोड़ा कौवा गवारा हो गया, गौस का मुर्गा छोड़ा कौवा गवारा हो गया। और जब किसी ने छेड़ दी शेरे रसा की गुफ्तगू, जब किसी ने छेड़ दी शेरे रसा की गुफ्तगू, सुन के नजदी का कलेजा पारा पारा हो गया। अब आइए बिला ताखिर मैं आप हज़रात को नज़्म से नस्र की तरफ ले चलते हैं, जिनसे मेरी मुराद मनासिर अहले सुन्नत, क़ाते नजदियत, नाशरी मसलके आला हज़रत, रईसुल उलमा, उम्दतुल खुतबा, खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद फुरकान रसा मंसरी की दहलीज पे गुजारिश करूं कि हुजूर वाला कुर्सी खिताबत को जीनत बख्शें। अपनी मुदल्लल और मुफस्सल खिताब से तमाम सामीन के कुलूब व अज़हान को जिला बख्शें। आइए हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर से कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत कि कुतुबुद्दीन लिख देना, फरीदुद्दीन लिख देना, कुतुबुद्दीन लिख देना, फरीदुद्दीन लिख देना। कफन पर आए मेरे वारिस अलाउद्दीन लिख देना, कि कुतुबुद्दीन लिख देना, फरीदुद्दीन लिख देना। कफन पर आए मेरे वारिस
अलाउद्दीन लिख देना या रसूल अल्लाह, अरे उठाना मेरी मैयत को तो एहसान कर देना, मेरी पेशानी पे ख्वाजा मोइनुद्दीन लिख देना।